हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो क्लास 12th वालों के लिए है। सब्जेक्ट रहेगा पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप के अकाउंट्स के अंडर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स। अगर हम बात करें बोर्ड की तो ये किसी भी बोर्ड के लिए हो सकता है, लाइक वो सीबीएसई हो, आईएससी हो, यूपी बोर्ड हो। चैप्टर सबका कॉमन है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स। जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो उस सिचुएशंस में क्या होता है, सभी पार्टनर का पीएसआर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पीएसआर चेंज होने का रीजन क्या है कि कोई नए पार्टनर का आ जाना। जब नया पार्टनर आएगा तो सीधी सी बात है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इस सिचुएशंस में क्या होता है कि यहाँ पर हम देखेंगे, हम मेन हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जब कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तो उस सिचुएशंस में ये देखा जाता है कि क्या फर्म के पास ऑलरेडी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि ए और बी यहाँ पे दो पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2। यहाँ पे सी एडमिट हुआ है एज न्यू पार्टनर। सी एज अ नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है और वो कहता है कि टोटल प्रॉफिट का हमें कितना शेयर चाहिए, 1/5 शेयर चाहिए। ए और बी कहते हैं ठीक है। अब बात यहां पे आती है कि जब सी यहां पे एडमिट हो रहा है और फर्म के पास ऑलरेडी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है जिसका बैलेंस दिया गया है 60,000। यहां पे हमने लेट कर लिया है कि ए और बी जो पार्टनर्स हैं, अभी तक जो बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे थे, इनके समय पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अवेलेबल है टोटल कितना, 60,000। अब बात आती है कि इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाए, कब, जब कोई नया पार्टनर एडमिशन ले रहा हो तब। यानी हमें यह देखना है कि ये चैप्टर क्या है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर्स। तो इस केस में अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, उस ड्यूरेशन में फर्म के पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अवेलेबल है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या किया जाएगा। टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब इस पे हम आगे डिस्कस करते हैं। हमने लेट कर लिया है देयर आर टू पार्टनर्स नेम्ड ए एंड बी, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। अब यहाँ पर हम मेन जो टॉपिक है उस पे आने वाले हैं। मेन जो टॉपिक हमारा है वो क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना हमारे पास अवेलेबल है, 60,000। हाउ मच, 60,000 रुपीज। ठीक, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक, पार्टनर्स दो थे ए एंड बी, इनका पीएसआर था 3:2। सी आया है कितने के लिए, 1/4 शेयर के लिए या 1/5 के लिए, कोई भी शेयर यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ अलग अलग केसेस मिलेंगे आपको। हर केस में हमें समझना है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होने वाला है। ठीक, केस अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट केस यहाँ पे दिया गया है, इफ नो इंफॉर्मेशन गिवन, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है इन द क्वेश्चंस अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो क्या किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, ये जो हमारे पास 60,000 बैलेंस है एज अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व,
ये डायरेक्टली क्या कर दिया जाएगा, रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा, यानी इसको बुक से हटा दिया जाएगा। बुक से क्यों हटाया जाएगा? अगर इसको हम बुक में कैरी ऑन करते हैं, बुक में रखते हैं, तो कल को सी भी क्या करेगा, क्लेम करेगा कि इस रिजर्व में हमें हिस्सा दो। कितना? 1/4। बट सीधी सी बात है, सी क्यों क्लेम कर रहा है यहाँ पे, जबकि सी के आने के पहले का ये रिजर्व है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यही रीजन है कि सी जब आ रहा है और रिजर्व जो दिया गया है वो ए और बी के समय का है, तो इस रिजर्व को क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किसमें? एमंग ओल्ड पार्टनर्स में। अब बात आती है कि कैसे, कितना कितना किसको दिया जाएगा, तो वो यहाँ पे है इन ओल्ड पीएसआर में। किसमें? ओल्ड पीएसआर में। यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अगर अवेलेबल है इन केस ऑफ एडमिशन, तो उस रिजर्व को आगे कैरी ऑन न करते हुए उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कब? जब आगे फर्दर क्वेश्चंस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया हो। तो अब इसका ट्रीटमेंट हम देख लेते हैं। ट्रीटमेंट हम दोनों तरीके से देखेंगे कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास की जाएगी और इसका लेजर में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो दोनों चीजें यहां पर हम पढ़ते हैं। ठीक, बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है कितना? 60,000। अब यहां पर अगर बात की जाए तो ये लायबिलिटी साइड है और ये एसेट साइड है। कोई भी लायबिलिटी है तो उसका जो नेचर होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। कैसा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। अब लायबिलिटी है, बैलेंस क्या है? क्रेडिट है। तो अब इसको अगर हम बुक से हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? रिवर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? डेबिट हो जाएगा। मतलब ये जा चुका है। अब बुक से हटाया जाएगा तो क्या किया जाएगा? ये सीधा क्रेडिट कर दिया जाएगा। किसमें? ए एंड बी में बांट दिया जाएगा। किसमें? इन ओल्ड रेशियो। ठीक, तो जर्नल एंट्री इसकी हो जाएगी। देखिए, अलग अलग ट्रीटमेंट हमें समझना है। अगर जनरल एंट्री की बात की जाए तो यहां पर हो जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड हो जाएगा कितने से? 60,000 रुपीज से। किसने से हो जाएगा? 60,000 रुपीज। और क्रेडिट कर दिया जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, ए को दे दिया जाएगा, और टू बीज कैपिटल अकाउंट, ए और बी को दे दिया जाएगा। सी को क्यों नहीं दिया जाएगा? सी को ना मिले, यही वजह से तो हम क्या कर रहे हैं, इसी रीजन से हम इसको ए और बी में दे रहे हैं, क्योंकि ये ए और बी के समय का है। सी तो अब आ रहा है, वो कल के प्रॉफिट के लिए आ रहा है। तो टोटल अमाउंट 60,000 है। बात कर रहे हैं 60,000 का हम टोटल कितना पार्ट कर ले जी? टोटल हम कर लेते हैं 5 पार्ट, क्योंकि ए और बी का जो शेयर है वो 3:2 है। यानी जो भी ए और बी में बटेगा उसका कितना हिस्सा होगा जी? 5 होगा। जिसमें से 3 हिस्सा किसको दिया जाएगा? ए को, और 2 हिस्सा दिया जाएगा किसको? बी को। तो ए को यहाँ पे जो मिलने वाला है वो टोटल कितना मिलने वाला है? 36,000। और बी को मिलने वाला है 24,000। तो अब यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, ए को मिल जाएगा 36,000 और बी को मिल जाएगा 24,000। ठीक, जनरल एंट्री अब आपको समझ में आ गई होगी। यानी हमें क्या करना है, अगर हमारे बुक में ऑलरेडी रिजर्व अवेलेबल है एज अ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और कोई नया पार्टनर आ रहा है और उस टाइम वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा? ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अब बात आती है कि इसका ट्रीटमेंट लेजर में क्या होगा। तो यहाँ जो लेजर बनने वाला है वो क्या बनेगा? कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनेगा? कैपिटल अकाउंट। ठीक, क्योंकि जहां हम क्या करेंगे, ए और बी के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।
ठीक, टोटल पार्टनर्स यहाँ पे हो जाएंगे 3, ए और बी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, सी हमारा यहाँ पर नया है। ठीक, तो अब क्या किया जाएगा, इस वर्कमैन कंपनसेशन को हमेशा याद रखना, अगर ये भूल जा रहे हैं कि डेबिट होगा या क्रेडिट, तो ये क्रॉस जाएगा, लायबिलिटी के जो भी आइटम बटेंगे वो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट, क्योंकि बैलेंस इसका क्या था, डेबिट, रिटर्न ऑफ होगा तो क्रेडिट होगा। अब इसको हम क्या कर दे रहे हैं जी, डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। वर्कमैन कंपनसेशन कितना, ए को जाएगा 36,000, बी को जाएगा 24,000। ठीक, ये रहा ट्रीटमेंट किसका, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। कब का, जब बुक में अवेलेबल है रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन फर्दर नहीं दिया गया। अब बात आती है क्या, केस 2। ठीक, चीजें समझ में आ गई। अब केस 2 हम देखते हैं। यहाँ पे केस 2 में हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये बैलेंस शीट अवेलेबल है रिजर्व। ठीक, केस सेकंड कह रहा है, केस सेकंड कह रहा है, ठीक, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एस्टिमेटेड इज 20,000। ठीक, वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड जो क्लेम आया है वो कितना आया है, 20,000 रुपीज। हमारे पास जो अवेलेबल है वो कितना है, 60,000। यानी उन 60,000 में से जो क्लेम आ गया है वो कितना आ गया है, 20,000। ठीक, इसकी जर्नल एंट्री अगर हम पहले समझें तो अभी हमने क्या बताया, ये बाद की बात है कि क्लेम दिया गया नहीं दिया गया, वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन दिया गया या नहीं दिया गया। पहला आपका जो काम है वो क्या है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया गया है उसको आप उसी वैल्यू से डेबिट कर दीजिए। बात समझ में आई। पहले केस में क्या था, हमने वही किया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर दिया था और इसी आइटम को, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई फर्दर क्लेम नहीं था, कोई डिमांड नहीं था, कोई यूटिलाइजेशन नहीं था, तो हमने क्या कर दिया था, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। बट यहाँ एक नया चीज आ गया है, क्लेम आ गया है वर्कमैन कंपनसेशन से रिलेटेड। तो अब क्या कर दिया जाए, ये लायबिलिटी था, नेचर क्रेडिट था, रिटर्न ऑफ किया डेबिट, बट एक नई लायबिलिटी आ गई, वो क्या आ गई, टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कितना क्लेम आ गया जी, 20,000। फिर हम वापस वहीं पहुंच गए, क्लेम हमने तो दे दिया लेकिन फिर बच गया हमारे पास रिजर्व, वो कहाँ चला जाएगा, वो फिर वापस ए और बी में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। समझ में आ गया होगा। पहले केस में कोई क्लेम नहीं था, हमने सारा अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरे केस में हमने देखा कि हमारे पास क्या है, रिजर्व है और उसके अगेंस्ट क्लेम है, तो रिजर्व को टोटल डेबिट किया, क्लेम को क्रेडिट कर दिया, जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो ए और बी में बांट दिया। रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारे पास जो रिजर्व था वो कितना था, 60,000। क्लेम हमारे पास टोटल कितना था, 20,000। जो अब बच गया हमारा क्लेम माइनस करने के बाद 40,000। वापस यही आएंगे, 40,000 का टोटल कितना पार्ट हम करेंगे 5 और ए और बी को हम क्या करेंगे, दे देंगे। ए का जो शेयर है वो 3 आउट ऑफ 5 और इनका है 2 आउट ऑफ 5। तो टोटल इनका चला जाएगा 24,000 और यहां पर चला जाएगा ठीक 16,000। ठीक, टोटल 16,000, 40,000 बढ़ जाएगा। तो कैसे हुआ, यहाँ पे 24,000 मिलेगा ए को और 16,000 मिलेगा बी को। टोटल कर लेते हैं, डेबिट क्रेडिट टोटल हो गया है 60,000, 40,000, 24 एंड 60 ये भी 40,000, तो 40 और 20 क्या हो गया, 60 हो गया। 60 यहाँ पर रिटर्न ऑफ हो गया। तो केस था सेकेंड। अब बात आती है कि कैपिटल अकाउंट में, तो सेम वही हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में लिख दिया जाएगा बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना 40,000। ठीक, 20 तो रिटर्न ऑफ हो गया, 40,000 यहाँ बच गया है और यहाँ पर दे दिया जाएगा ए और बी में कितना 24 एंड 16,000। ठीक, यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं दोबारा से। ठीक, दोनों हम साथ साथ देखते चलें ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए।
तो कैपिटल अकाउंट्स यहां पर हम देखेंगे टोटल वही 3 पार्टनर्स का कॉलम यहां पे रहेगा ABC, ठीक, ABC। हम क्या कर रहे हैं अभी, 60,000 था, क्लेम हमने माइनस कर दिया, बच गया कितना, 40,000। तो यहाँ पे लिख देंगे YWCR 40,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए को मिल रहा है 24, बी को मिल रहा है 16, 24,000 एंड 16,000, ठीक। ये केस आपका क्या था, सेकंड था। अब वापस आते हैं हम एक नए केस में। केस हमारा होगा थर्ड, क्वेश्चन सेम रहेगा, रिजर्व सेम रहेगा, बैलेंस शीट में दिया रहेगा। केस हमारा थर्ड है, यहां पर दिया गया है क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 60,000 रुपीज। क्लेम यहां पर क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 60,000 रुपीज। अब देखिए हमारे पास जो रिजर्व अवेलेबल है वो ऑलरेडी 60 है, क्लेम भी हो गया 60, यानी क्लेम हटाने के बाद हमारे रिजर्व में कोई बैलेंस नहीं बच रहा है। इसका मतलब है कि टोटल 60,000 क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑफ हो जाएगा अगेंस्ट क्लेम। तो हर क्वेश्चन में वही करते हैं, रिजर्व को हम क्या कर देते हैं, डेबिट, ठीक। तो WCR अकाउंट्स को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, ठीक। फिर हमने कर दिया टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, ठीक, 60, डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया, ठीक। अब इसकी बात करें कैपिटल अकाउंट में, तो कैपिटल अकाउंट ओपन ही नहीं हुआ, तो कैपिटल अकाउंट में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि सारा अमाउंट क्या हो गया, क्लेम के अगेंस्ट वो क्या हो गया, सेटल हो गया, ठीक। अब इसके बाद आते हैं हम नए केस में। यहां तक अभी हमने समझा। नया जो केस हमारा है, ठीक, केस फोर्थ की अगर बात करें, ठीक, क्लेम दिया गया है, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 80,000, ठीक। क्लेम जो आ गया यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कितना, 80,000। अब यहाँ पे देखना है कि रिजर्व हमारे पास कितना है, 60, और क्लेम आ गया है टोटल 80 का, यानी लायबिलिटी ऑलरेडी हमारे रिजर्व से ज्यादा हो गई है 20,000 से। अब इस केस में क्या होगा जी, अभी तक क्या था, हम सेम वही करेंगे, WCR अकाउंट्स को क्या कर देंगे, डेबिट, कितने से, हर केस में यही कर रहे हैं, ये गलती नहीं करिएगा तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। WCR अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया ऑलरेडी, यानी हमें इसको हटाना ही है किसी भी सिचुएशंस में, तो 60 को हर केस में हम डेबिट कर रहे हैं। अब यहां पे लिख देंगे टू क्लेम, ठीक, क्या लिख दिया हमने, टू क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट्स 80,000 रुपीज। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, बैलेंस किधर आ रहा है, बैलेंस डेबिट साइड आ रहा है, कितना, 20,000। तो यह क्या पार्टनर से ले लिया जाए, नहीं, अगर यही देखिए एक्सेस होता था तो डायरेक्ट पार्टनर में बांट दिया जाता था, बट यहाँ पर अगर डायरेक्ट पार्टनर्स में डेबिट करेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक। यही चीज आपको समझना है कि रिजर्व अगर हमारा सरप्लस बच जाता है तो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में, लेकिन अगर हमारा रिजर्व से क्लेम एक्सेस हो जाता है तो डिफरेंस अमाउंट हम चार्ज करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से, यानी रीवैल्यूएशन अकाउंट से हम क्या कर देंगे, 20,000 चार्ज कर लेंगे। अब देखना है यहाँ पर कि अगर हमारा क्लेम रिजर्व से एक्सेस हो जाता है तो जो एक्सेस अमाउंट है उसको चार्ज कर लिया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट से। अब इस केस में आपने देखा कि नया अकाउंट ओपन हो गया, वो क्या है, रीवैल्यूएशन। अब जो भी अकाउंट अगर ओपन होता है तो हमें क्लोज करना होता है, इनको भी चलिए क्लोज कर देते हैं। तो रीवैल्यूएशन क्लोज हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आपको करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, यानी रीवैल्यूएशन का लॉस हो गया है, तो उस केस में क्या होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे और बी के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। चीजें समझ में आ गई। कितना अमाउंट हमारा जो है वो कम पड़ रहा था 20,
सेम वही करेंगे, 20,000 को हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 5 से, मल्टीप्लाइड बाई करेंगे 3 से, और इधर हम करेंगे 2 से। 5 4 जा 20, यानी 4,000 इंटू 3 12,000 चार्ज कर लिया जाएगा ए से, और 8,000 चार्ज कर लिया जाएगा बी से। ठीक, तो यहाँ पर क्या किया गया है, 12,000 ए से, 8,000 बी से, और जो रिवैल्यूएशन डेबिट था उसको हमने क्लोज कर दिया 20,000 से। इस अकाउंट को क्लोज करना यहाँ पर जरूरी है। ठीक, अब चीजें समझ में आ गई होगी। यानी यहाँ पर बात वही है, हमने आज इस केस में भी पार्टनर्स को डेबिट किया अगर हमारा लॉस हो रहा है, यानी क्लेम सरप्लस एक्सेस जा रहा है किससे, रिजर्व से। लेकिन डायरेक्ट हम चार्ज नहीं कर सकते थे, उसके पहले आता है रिवैल्यूएशन। वो कहता है पहले हमसे आप मिलो, हमसे मिल करके आप आगे जाना, हम चार्ज करेंगे पार्टनर से, लेकिन आप डायरेक्ट पार्टनर से चार्ज नहीं कर सकते। अगर आपके पास सरप्लस है तो डायरेक्ट आप पार्टनर्स को दे दो, लेकिन डिफिशिएंसी है तो डायरेक्ट पार्टनर से आप ले नहीं सकते, पहले मिलना पड़ेगा किससे, रिवैल्यूएशन से। रिवैल्यूएशन अपनी तरफ से दे देगा उस लॉस को, फिर आगे चल करके रिवैल्यूएशन ले लेगा किससे, पार्टनर से। चीजें आपको समझनी है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट केस। टोटल केस हमारे 4 हो गए। ठीक, नेक्स्ट केस में क्या है कि वर्कमैन कंपनसेशन 60,000 दिया गया है। ठीक, और जो क्लेम है वो क्लेम के बारे में कोई बात नहीं की गई हो, यानी केसेस हो गए हमारे 4 केसेस हैं। 4 केसेस को आपने अच्छे से आपने समझा है। ठीक, तो अब केस आपका क्या है, पहला देखिए आपका दिया गया है केस पहला है नो इंफॉर्मेशन गिवन। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है तो 60,000 रुपीज को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिटेड कर दिया जाएगा टू ओल्ड पार्टनर्स में इन ओल्ड पीएसआर में। ठीक, दूसरा आपने देखा है कि क्या हुआ यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इक्वल्स टू क्लेम। जितने का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अवेलेबल था उतने का क्या हो गया, क्लेम हो गया। तो वर्कमैन कंपनसेशन हर केस में डेबिट कर दिया और क्लेम को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, यानी टोटल जितना रिजर्व था उतना क्लेम में चला गया। तीसरे केस में आपने यहां पर देखा है कि जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है इससे ज्यादा क्लेम हो गया है, क्लेम इससे ज्यादा, यानी रिजर्व आपके पास अवेलेबल था कितना 60 और क्लेम हो गया था कितना 80। तो आपने क्या निकाला, डिफरेंस अमाउंट निकाला, यानी 80,000 क्लेम था, 60 आपके पास ऑलरेडी रिजर्व था, तो डिफरेंस जो आया था 20,000 ये किससे आपने चार्ज कर लिया, रिवैल्यूएशन से, और आगे रिवैल्यूएशन ने किससे चार्ज कर लिया, पार्टनर्स कैपिटल से। ठीक, चौथा केस आपने देखा कि आपके पास जो रिजर्व था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो कितने का था, 60,000, और जो क्लेम आपके पास था वो कितना था, 20,000। तो 60,000 में से 20,000 क्लेम चला गया, बाकी रिमेनिंग जो 40,000 है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक, तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा सारे ट्रीटमेंट, जनरल एंट्रीज क्या होनी है और इसका ट्रीटमेंट कैपिटल अकाउंट्स में क्या होना है। ठीक, बने रहिए आप और आगे हमें फॉलो करते रहिए। अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो जस्ट इसी का एक भाई है। ठीक, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसका भी ट्रीटमेंट हम अगले वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।